अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। होना तय है। और क्या वाकई अडानी अगर फंसते हैं तो मोदी पर चुप्पी तोड़ देंगे? और 2024 के चुनाव से पहले क्यों गौतम अडानी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत में अपने दर्शकों को बता दूं कि हम कर रहे हैं गौतम अडानी से। देश के जाने माने एक बिजनेसमैन गौतम अडानी को अब तो मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे, अब तो मोदी सरकार भी अडानी को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला अडानी को लेकर आया है वो राहत भरा नहीं है। कहा यह जा रहा है कि अब गौतम अडानी को तमाम दस्तावेज देने पड़ेंगे। सेबी से जवाब मांगा गया और यह कहा जा रहा है कि अडानी की कंपनी में जो सरकारी बैंकों का पैसा लगा वो किसके कहने पर लग गया, और या अडानी को जो देश की तमाम संपत्ति बेची गई उसमें सरकार का क्या हाथ है? और क्या वाकई अडानी की जो जांच अगर बात करें जो शुरू होती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं विपक्ष की एक बड़ी जीत देखा जा रहा है, क्योंकि जवाब जो है अडानी से सेबी से किया जा रहा है, तो क्या वाकई 2024 के चुनाव से पहले अडानी फाइलें खुल रही हैं? क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, देखिए एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया। वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला, क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा। देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने हैं, जो स्थिति इस वक्त की बनी है, वो ये बता रही है कि शायद अगर अडानी फंसते हैं तो वो मोदी सरकार पर चुप्पी तोड़ देंगे, क्योंकि विपक्ष तो ये कह ही रहा है कि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा है वो पैसा किसी और का नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो क्या वाकई इसीलिए अडानी को बचाने की कोशिश की जा रही थी? लेकिन सीधे सीधे तौर पर अडानी का मुद्दा भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। और 2024 से पहले अगर अडानी की फाइलें खुल जाती हैं तो कर्नाटक तो हाथ से निकला है बीजेपी के, आने वाले चुनाव भी निकल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।